माताजी आप भी देख लीजिए। संकल्प की लंबी आयु के लिए पंडित जी के कहे अनुसार 6 दिन तक लगातार देसी घी का अखंड दीपक जलाना था। माताजी, ये जिम्मेदारी हम सबने रोली को दी थी और रोली ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उसने इस दिए में देसी घी की जगह तेल डालकर अशुद्ध कर दिया और वो दिया बुझ गया। हे माता रानी, हमें क्षमा कीजिएगा। रोली, क्या यह सच है? माताजी, मैंने घी ही डाला था दिए में, पर पता नहीं कैसे। ये तेल या घी का सवाल नहीं है, ये बात है जिम्मेदारी की। जिसे जिम्मेदारी दी जाती है, जवाबदारी भी उसी की होती है। रोली, कहने का मतलब ये है कि जो काम तुम्हें सौंपा गया था वो निभाने में तुम असफल रही, इसे तुम्हारी ही गलती मानी जाएगी। तुम्हें अभी अपनी गलती के लिए करुणा से माफी मांगनी चाहिए। चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए कि मैं जिम्मेदारी ठीक से निभा ना पाई। और करुणा बहू, गलती तुमसे भी हुई है। बड़ी होने की मर्यादा लांघकर तुमने रोली को बहुत बुरा भला कहा। तुम सुजाता बहू और इस घर की सारी बहुएं मेरे लिए मां लक्ष्मी का प्रतीक है। और इस घर की बहू को तुमने अपशगुनी जैसे अपमानजनक शब्द कहे। अब समय आ गया है कि तुम अपने ये अपमानजनक शब्द वापस लो और तुम भी रोली से माफी मांगो। भाई भैंस पानी में। रोली, चाची जी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए आप। मुझे पता है आपके गुस्से के पीछे संकल्प भैया के लिए फिक्र छुपी है। एक बात कहूं, आपकी किसी भी बात का मुझे बुरा नहीं लगा। अब इस बात को यही खत्म करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हम सबको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये शादी का घर है। यहाँ कलह क्लेश की कोई जगह नहीं। यहाँ सिर्फ खुशियों की बातें होनी चाहिए। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं अब कुछ देर अपने कमरे में आराम कर लूं। हाँ माता जी। और मेरे बेटे के लिए अपशगुनी है। रोली, आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तूने चाची से माफी मांग ली और बात को वहीं खत्म कर दिया, उसे बढ़ने नहीं दिया। हाँ दीदी, मैंने माफी मांगी,
पर सिर्फ माताजी के कहने पर। कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं अब भी यही कह रही हूँ दीदी कि दिया बुझने में मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने उसमें तेल डाला हो। रोली, हो सकता है कोई गलती हो गई हो। वैसे भी हमारे पूजा घर में घी और तेल का डब्बा एक ही साथ रखा रहता है। नहीं दीदी, ये तो हम सब जानते हैं ना कि तेल डालने से दिया बुझता नहीं है, दिया बुझाने से बुझता है या हवा लगने से। और हाँ दीदी, ये गलती नहीं है, किसी ने जानबूझकर दिए को बुझाया है मुझे फंसाने के लिए। और हो ना हो, आप लोग मानो या ना मानो, मुझे पूरा यकीन है कि इस सब में उस खुशी का हाथ है। तुम सच कह रही हो रोली, मैंने ही ये सब किया है। मैंने ही घी की जगह तेल डाला था। अच्छा मुझे एक बात बता, तू अपना सारा दिमाग अगर इन सब बातों में लगा देगी तो पढ़ाई कैसे करेगी? अभी तुझे पूरा मन लगा के अपनी पढ़ाई करनी है। संकल्प भैया की शादी के अगले दिन से ही तेरे पेपर्स शुरू है। तेरा हॉल टिकट भी आ गया है, मेरे कमरे में रखा हुआ है, याद से ले लेना। दीदी वो मैंने सोचा है कि मैं इस बार के एग्जाम्स नहीं दूंगी। क्या? क्यों? वो दीदी, घर में शादी है और इतने शुभ काम में अगर मैं नहीं रहूंगी तो कैसे चलेगा? और वैसे भी मैं तो घर की बहू हूँ, मुझे सारा काम करना होगा, तो मेरी जिम्मेदारी पहले मेरी घर की ओर है, फिर खुद की ओर। और एग्जाम्स का क्या है, वो तो अक्टूबर में मैं दे दूंगी ना। ओहो, बड़ी समझदार हो गई है मेरी बहन। नहीं, बिल्कुल नहीं। मान जाइए ना। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ये अगर यहाँ रही तो मेरी शादी में कोई ना कोई अड़ंगा तो जरूर लगाएगी। मुझे कुछ भी करके इस रोली की बच्ची को यहाँ से सटकाना होगा। चल शुरू हो जा बिल्लो। अरे खुशी, इतनी जरूरी बात क्या थी कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया? संकल्प जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि हमारी शादी सादगी से हो। हम कोई दिखावा नहीं चाहते। आप ही जरा सोचिए, जो पैसे हम अपनी शादी में खर्च करेंगे, अगर वही पैसे हम किसी गरीब बच्चों में बांट दें तो न जाने कितने मुझ जैसे अनाथ बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। हमने सोचा कि ये बात सबसे पहले आपसे पूछ लें, और अगर आप इस बात के लिए सहमत हैं तो हम दोनों जाके सबको ये कहेंगे कि हम मंदिर में सादगी से शादी करना चाहते हैं। बस इतनी सी बात? मैं वादा करता हूं, जैसा तुम चाहोगी शादी वैसे ही होगी। और हाँ, शादी की बात से याद आया, अगर तुम अपने किसी भी रिश्तेदार को बुलाना चाहती हो तो बेझिझक उन्हें बुलाइए। हाँ, रिश्तेदार? संकट जी, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम तो अनाथ है ना।
आशी, I'm really sorry. मैं वादा करता हूँ इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम अभी जाके घर वालों से बात करेंगे कि हम अपनी शादी सादगी से मंदिर में करने वाले हैं। संकल्प जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धंधा है नहीं, मेरे फोन करते रहते हैं। हेलो, बोलिए। समझने वाले कुछ समझ पाए, इससे पहले ऐसा कैसे हो गया? अच्छा राम, अच्छा ठीक है, मैं जीजी से भी बात करती हूँ। हाँ, अब फोन रखोगे तब बात करूंगी ना, समझने वाली बात है ये, रखो। मौसी जी, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है? किसका फोन था? तो ये घबराने वाली तो बात है, मेरे ससुर वहाँ गांव में, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो कह रहे थे कि किसी भी वक्त तय हो सकते हैं। अब मुझे तो अभी कभी गांव जाना होगा। वैसे मौसी जी, आप भी कमाल है। आज आपको पहली बार अपने परिवार की बातें करते हुए और फिक्र करते हुए देखा है। ये समझने वाली बात है, परेशानी तो होगी ना करुणा। मेरे पति तो रहे भोंदू और ये मेरे देवर उतना ही चालाक। पर समझने वाली बात है, मेरे वहां पहुंचने से पहले अगर वो तय हो गए ना, तो एक ढेला भी हाथ नहीं लगेगा। जी, मेरे ससुर, उनकी तबीयत बहुत खराब है। अभी अभी इनका फोन आया था, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। छोटी, अगर तुम्हारे ससुर जी की तबीयत इतनी खराब है तो तुम्हें फौरन अपने ससुराल के लिए निकलना चाहिए। बल्कि तुम्हें तो माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम्हारे ससुर जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए।